फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और जो इक्वेशन ट्रैक किया था वह था प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। जब किसी प्रोजेक्टाइल को एंगुलर प्रोजेक्शन दिया जाता है, उस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल का क्या वेलोसिटी, रेंज, हाइट होगा, इसके बारे में क्वेश्चन बताए थे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दोनों में ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। पहली बार में क्या था कि पार्टिकल ग्राउंड पर था, उसे एक एंगुलर डायरेक्शन में थ्रो किया गया था। चूँकि एक्स एक्सिस से एक एंगल थीटा बनाकर थ्रो किया गया था, इसलिए इसको कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। और ये एक पैराबोलिक पाथ पर मूव करते हुए दूसरे तरफ फिर उसी एक्स हॉरिजॉन्टल पर पहुंच जाता है। जबकि जब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो इस कंडीशन में एक पार्टिकल को हम पहले से ग्राउंड से h हाइट पर ले आते हैं और इस हाइट से इसको फॉरवर्ड की ओर एक मोशन देते हैं। नतीजा क्या होता है, पार्टिकल फॉरवर्ड की ओर मूव करता है, लेकिन जैसे ही सरफेस से अलग होगा पार्टिकल फॉरवर्ड की ओर, ग्रेविटी उस पर काम करना शुरू कर देगा और ग्रेविटी के काम करने के कारण पार्टिकल धीरे धीरे अपनी हाइट को लूज करते हुए डाउनवर्ड ग्राउंड तक चलाएगा। और इसमें जो है हॉरिजॉन्टल मोशन होता है और डाउनवर्ड मोशन होता है, पार्टिकल का अपवर्ड मोशन नहीं होता है। जबकि एंगुलर प्रोजेक्शन में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन था। याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज पर जो हम लोग राइफल से फायरिंग करते हैं, जो आप लोग कहते हैं स्नाइपर फाइटर्स, स्नाइपर्स जो जितने भी होते हैं हमारे यहाँ, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। स्नाइपर्स और शॉर्ट रेंज फायरिंग करने वाले गनर में अंतर यह है कि शॉर्ट रेंज वाले बहुत कम दूरी पर फायर करते हैं, तो उनके जो बुलेट है यानी कि गोली है, उस पर ग्रेविटी का बहुत कम असर होता है। लेकिन जैसे काफ़ी दूर से जब गोली चलाई जाती है, उस गोली का साइज भी बड़ा होता है और उस पर ग्रेविटी अपना असर छोड़ती है। इसलिए वह जिस हाइट से चलाया जाता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ वह अपनी हाइट को लूज करते चला जाता है और उसी को एडजस्ट करना पड़ता है किसी स्नाइपर को, और यह एक टफ काम होता है। चूँकि वहाँ पर हमने गोली को तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया था, लेकिन दूरी बढ़ने के साथ साथ उस पर ग्रेविटी अपना वर्क करने लगता है और बुलेट अपनी हाइट को लूज करने लगती है। यह आप अगर शूटर हैं आप, तो आपको यह अनुभव होगा कि जितनी दूर से फायरिंग करते हैं हम लोग, यानी लॉन्ग रेंज फायरिंग और शॉर्ट रेंज फायरिंग में अंतर होता है। शॉर्ट रेंज फायरिंग में हम बिल्कुल टारगेट जो होता है उसी पर निशाना बनाते हैं, जबकि लॉन्ग रेंज फायरिंग में टारगेट से थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट करते हैं। वहाँ एयर ड्रैग भी काम करता है और ग्रेविटी भी काम करता है। तो ग्रेविटी के काम के हम एयर ड्रैग को यहाँ नेगलेक्ट करेंगे और ग्रेविटी के काम को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो फायरिंग होगी बुलेट का या पत्थर फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली, वह किस स्पीड से डाउनवर्ड जाएगा और वह कितने देर में ग्राउंड को टच करेगा, वह भी डिपेंड करेगा उसके इनिशियल वेलोसिटी पर। और इनिशियल वेलोसिटी के आधार पर उसका रेंज कितना बनेगा और साथ ही साथ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और मैक्सिमम कितनी हाइट को वह लूज करेगा पर सेकेंड। इसके लिए हम लोग यहाँ इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं बोर्ड से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे h हाइट पर एक पार्टिकल रखी हुई है और हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दे दिया। इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के कारण पार्टिकल फॉरवर्ड जाएगा और ग्राउंड के ओर मूव करेगा। मान लीजिए यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, और इस y एक्सिस का जो यह ओरिजिन से जो हाइट है, यह टोटल h है। ठीक है, h हाइट पर पहले से ही पार्टिकल रखी गई है और उसको जो है u वेलोसिटी से फॉरवर्ड मूव करवाया गया है। एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg वेट, पार्टिकल डाउनवर्ड भी मूव किया और एक पोजीशन b पे आके वह ग्राउंड को टच कर गया। b ने इसको c लिख देते हैं। अभी हम एक और कंडीशन लेते हैं, किसी टाइम इंस्टेंट t पर, एनी टाइम इंस्टेंट t पर पार्टिकल इस पोजीशन पर आ जाता है। दैट मीन्स
इस पी पोजीशन पर पार्टिकल आ जाता है। अब यहाँ के पार्टिकल का जो दो कंपोनेंट लेंगे, एक डाउनवर्ड एक फॉरवर्ड, ये इसको हम लोग ले लें ओ ए ओ बी, और यहाँ पर पार्टिकल का इस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, और यह मोशन और ए के साथ जो एंगल होगा यह थीटा एंगल बनाता हो। मान लीजिए पार्टिकल ने यहाँ पर थीटा एंगल बनाया, इस इंस्टेंट टी में यह प्रोजेक्शन हाइट से इसकी जो प्रोजेक्शन पॉइंट से इसकी हाई वाई हो, और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन था प्रोजेक्शन पॉइंट का, इससे उसकी दूरी एक्स हो। ये एक्स दूरी पर है और वाई हाइट पर है, जबकि इसका फाइनल पोजीशन एक्स नॉट यहाँ पे पहुँच जाएगा जब वह ओ पे पहुँच जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर दो चीज़ को कंसिडर करेंगे। सबसे पहला बात, जब u एक्स डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में यू एक्स बराबर हो जाएगा u, जबकि इनिशियली यू वाई जब पोजीशन एट ओ वाई पर होगा पार्टिकल, तो वहाँ क्या होगा इसका 0। लेकिन याद रखिएगा ए एक्स इज ऑलवेज 0 बट ए वाई इज जी। चूँकि यहाँ पर जी लग रहा है क्योंकि यह सीधे के सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड या ये दूसरे डायरेक्शन में नहीं होने के कारण सीधा डाउनवर्ड है, अपवर्ड नहीं होने के कारण जी यहाँ नेगेटिव नहीं होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है? एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ x बराबर हो जाएगा यू एक्स टी ए एक्स टी स्क्वायर, तो यू एक्स यहाँ u है, टाइम t ले लेते हैं, प्लस हाफ ए यहाँ पर 0, चूँकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ए एक्स टी 0 ले लेते हैं, तो 0 इंटू टी स्क्वायर दैट इज x बराबर यू टी, दैट इम्प्लाइज t, इसको इक्वेशन 1 पहले मान लीजिए, एंड नाउ t इक्वल टू एक्स बाय यू। इक्वेशन 2 ये ले लीजिए। अब हम लोग फिर बात करते हैं कि वाई एक्सिस में यानी वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा? वाई बराबर फिर से हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू वाई ए वाई टी स्क्वायर। चूँकि वर्टिकल वेलोसिटी इसका 0 है, सो यू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 इनिशियल पीरियड में इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज वाई बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो अब हम पहला चीज़ यहाँ टी का वैल्यू एक्स बाय यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट इज वाई बराबर हाफ जी इंटू एक्स बाय यू स्क्वायर, दैट इज वाई इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, दैट इज वाई इक्वल टू 1/2 जी बाय यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। लेट हाफ जी बाय यू स्क्वायर इक्वल टू अनदर कांस्टेंट के, बिकॉज यहाँ पर देखिए जी यू हाफ सब का सब फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए इसको सिंपली हम लोग लेते हैं के। तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और यह जो इक्वेशन है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यह आप लोग को पता है यह एक पाराबोला का इक्वेशन है। तो यह जो मोशन होगा यह पाराबोलिक मोशन होगा। यह इक्वेशन बता रहा है कि इसका जो मोशन होगा यह पाराबोलिक मोशन होगा। नाउ हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करने के लिए हम फिर से इक्वेशन 3 की ओर आएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है? y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और t का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया था,
तो y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से चलकर पार्टिकल यहाँ आती है, मतलब टोटल हाइट h को यह कवर कर लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट से जहाँ से वह चला था वहाँ से वह ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज टोटल हाइट h। तो h यहाँ पर प्रयोग कर दे, h बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाय जी। सो t इक्वल टू रूट अंडर 2h बाय जी। यहाँ पर हमने स्मॉल t को कैपिटल T में इसलिए कन्वर्ट कर दिया कि यह स्मॉल t टाइम को दिखाता है, जबकि कैपिटल T टोटल टाइम पीरियड को दिखाता है। इक्वेशन 3 में बता दिए थे पहले y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ भी लिया। और इसी में चूंकि यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यह जो y था इस हाइट के लिए था, लेकिन जब हम इसको टोटल हाइट ले रहे हैं तो टोटल हाइट कितना हो जाता है, y नॉर्मल का टोटल हाइट है h, तो h हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया उसका वैल्यू h, और h जब पुट किया तो यह टोटल हाइट कवर करने के लिए जो टोटल टाइम लगता है उसको डिराइव करता है। तो टोटल टाइम जो लगता है वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि उसके बाद तो वह ग्राउंड पे आ जाता है, इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर हो जाएगा t इक्वल टू रूट अंडर 2h बाय जी। इसके बाद तीसरा आता है बात, जिसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा, अब हम लोग इक्वेशन 1 पर आते हैं, x बराबर यू टी से, x इक्वल टू यू टी। असल में यहाँ से यहाँ तक का दूरी x लिए थे, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेंज r। तो हम लोग इसी का स्थान पर हम लोग सीधा सीधी प्रयोग करेंगे रेंज r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी, और t बराबर टोटल टाइम कवर्ड, जबकि जब टोटल रेंज कवर करेगा तो टोटल टाइम भी टेकन करेगा। तो टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला ले आए हैं रूट h बाय जी, दैट इज r इक्वल टू यू इंटू रूट 2h बाय जी। यह फार्मूला होगा टोटल रेंज के कवर का, यानी कि इस एंगल में हॉरिजॉन्टल मोशन में जो रेंज होगा वह होगा यू इंटू रूट अंडर 2h बाय जी। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए उस कंडीशन में और इस कंडीशन में एक अंतर है। वहाँ पर हमें हर बार एंगल का ध्यान रखना पड़ता था, उसके आधार पर ही टाइम पीरियड का फार्मूला हो, टोटल रेंज का फार्मूला हो, या मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हो, उस आधार पर डिराइव होता था। जबकि यहाँ पर देखिए इन फार्मूलों में कहीं भी एंगल का वैल्यू जरूरी नहीं महसूस होता है। एंगल का वैल्यू कब पता लगेगा हमें जरूरी, जब हम लोग निकालेंगे टोटल एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। इससे पहले तक इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। अब आ जाइए भी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सॉरी, बोर्ड का पूरा भर चुका है, तो हम इसको मिटा लेते हैं एक बार। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यही हम लिख रहे थे जो कि बोर्ड पूरा भर गया था। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालने के लिए हमको दो चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस पोजीशन पर वेलोसिटी निकालने के लिए एक ए के डायरेक्शन में वेलोसिटी और दूसरा बी के डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी कि वेक्टर का कंपोनेंट में डिवीजन। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले वी एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो यहाँ पर दिया हुआ है u, चूँकि हॉरिजॉन्टल मोशन में किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो यह हो जाएगा u। जबकि वी वाई की जब चर्चा करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस जी टी, क्योंकि यहाँ डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है। यू वाई चूँकि इनिशियल पीरियड का वाई है, यू है, तो वह तो जीरो था, तो यहाँ यू वाई का जोड़ है, यानी वी वाई इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस जी टी, दैट इज वी वाई बराबर जी टी। अब हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट जो
कंपोनेंट होता है किसी भी परपेंडिकुलर में, जब टूटा हुआ कंपोनेंट होता है तो उसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होता है वह स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि रूट भी बराबर हो जाएगा रूट भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यू प्लस जी टी का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका वेलोसिटी। दैट मीन्स v इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यह इक्वेशन है किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब हम लोग एक अंतिम चीज निकालते हैं जिसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, की हॉरिजॉन्टल से यह कितना एंगल बनाता है। फिर से उसके लिए हम लोग निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है वी वाई बाय वी एक्स, दैट इज वी वाई जो है वह है जी टी और वी एक्स कितना है u। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जी टी बाय यू। यह एंगल के लिए है कि यह हॉरिजॉन्टल से किस एंगल से मुड़ेगा, इसको हम लोग डिराइव करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जी टी बाय यू। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। इस वीडियो में हमने बताया प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तब तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ हम आपको फिर से कहेंगे कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी प्रकार का कंप्लेन है, कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। हम आपके सवाल का जवाब देने की भरसक कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे तो एंगुलर मोशन के प्रोजेक्शन की बात करेंगे, यानी कि प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड सरफेस। यहाँ पर जो था यह तीनों के तीनों था, दोनों जो था पिछला दोनों जो था सॉरी वह था प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पर होगा प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन सरफेस। तो अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।